नमस्कार भाई, हरियाणा सिटी वाले सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद ज़िले की। जिला दर्शन की है सीरीज नंबर 4 रहने वाला है, जिसमें हमने 3 ज़िलों को पहले ही कवर कर लिया है। तो चलिए आज फरीदाबाद ज़िले को कवर करेंगे और जानेंगे फरीदाबाद से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे बाहर फरीदाबाद के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कृपया चैनल पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें तो फरीदाबाद का गठन 2 अगस्त 1979 को हुआ था। वह 12वें जिले के रूप में बना था हरियाणा के जिला। वहीं मंडल की बात करें तो फरीदाबाद मंडल है। क्षेत्रफल की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम क्षेत्रफल इसी का है, 741.9, यानी कई जगह 742 भी रखा गया है, तो यह इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वहीं उपमंडल की बात करें तो फरीदाबाद और वल्लभगढ़ यह इसके उपमंडल हो जाएंगे। वहीं तहसील की बात करें तो फरीदाबाद में 2 तहसीलें आती हैं, एक फरीदाबाद और दूसरी वल्लभगढ़। चलिए आगे बात कर देते हैं फरीदाबाद की उप तहसीलों की बात करें तो इसमें 2 उप तहसीलें आती हैं, मोहाना और तीगांव। ये दोनों की दोनों उप तहसीलें हैं। वहीं जनसंख्या की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंतव्य यहीं का है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 18,09,733 व्यक्ति निवास करते हैं। वही जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2442। आप इसको याद करने का तरीका है, 24 उसको उल्टा लिख दीजिए, 42 हो जाएगा, तो यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो जाएगा। वही लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 873 प्रति महिला पुरुषों पर है, 1000 पुरुषों पर। तो वहीं साक्षरता दर की बात करें तो 81.70% है। वहीं 0 से 6 वर्ष में लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ का लिंगानुपात 842 हो जाएगा। आगे बात करें तो फरीदाबाद की स्थापना की बात करें तो जहांगीर के कोषाधिकारी फरीद बाबा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1607 में। वहीं 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार ईसरदास का जन्म भी फरीदाबाद में ही हुआ था। ईसरदास की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम की बात करें तो वह अंगद पेजा और भरत विलाप और सत्यवती कथा हो जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बताया गया है 1947 के विस्थापितों के लिए बसाए गए देश के 10 शहरों में से एक शहर फरीदाबाद था। यानी जब 1947 का बंटवारा हुआ था तब उसके द्वारा 10 शहरों को बसाया गया था, उसमें से एक फरीदाबाद का भी नाम आता है उसमें। वहीं आगे बात करें तो हरियाणा में विस्थापितों के लिए बसाया गया दूसरा शहर नीलाखेड़ी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी फरीदाबाद को कहा जाता है। आधुनिक फरीदाबाद शहर का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं तो राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा। वहीं राज्य का सर्वाधिक घनत्व वाला भी जिला फरीदाबाद हो जाएगा और सर्वाधिक नगरीय वाला जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा और राज्य में सर्वाधिक उद्योगों वाला जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं। वहीं सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद है। वहीं अमर शहीदों का गांव तीगांव जो कि फरीदाबाद में स्थित है, जो कि एक उप तहसील भी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो फरीदाबाद से NH2 भी गुजरता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो हीन मेहंदी का सर्वाधिक उत्पादन भी फरीदाबाद से होता है। हीना मेहंदी जो कि सर्वाधिक उत्पादन फरीदाबाद से होता है। वहीं बजरी खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भी फरीदाबाद से होता है। और फरीदाबाद की बात करें तो यह राज्य का प्रथम नगर निगम भी था। यहीं पर खेल स्टेडियम की स्थापना की गई थी फरीदाबाद में राज्य का। आगे बात करते हैं तो नाहर सिंह स्टेडियम भी स्थित है फरीदाबाद। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यह फरीदाबाद में स्थित है। आगे बात करें इसके पुराने नाम की तो इसका पुराना नाम था मयूर स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम मयूर स्टेडियम हो जाएगा। वहीं पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट मैच भी 1988 में इसी ग्राउंड में हुआ था, जो कि भारत व वेस्ट इंडीज़ के बीच हुआ था। सूर्य के आकार की झील जो कि मयूर झील है वह फरीदाबाद में स्थित है और धौज झील भी फरीदाबाद में स्थित है। सोहना जो कि फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है। चलिए आगे बात करें झील के बारे में बात की गई है। धौज झील है जो सोहना और फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है, फरीदाबाद मार्ग पर स्थित है। आगे बात करें तो हरियाणा
सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित झील जो कि बड़खल झील है वह भी फरीदाबाद में स्थित है। इसके निर्माण की बात करें तो 1947 में इसका निर्माण हुआ था। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बाढ़ की समस्या के निराकरण के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया था। वहीं हरियाणा में सर्वाधिक विदेशी सैलानी इसी झील को देखने के लिए आते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगली झील है प्रसिद्ध बड़बावड़ी झील, भी फरीदाबाद में स्थित है। वहीं यह खूनी झील के नाम से भी प्रसिद्ध है और अरावली की पहाड़ियों के मध्य से स्थित है यह झील। वहीं भगत कवि सूरदास का जन्म भी सिंही गांव फरीदाबाद में हुआ था। इसको याद रखने की ट्रिक हो जाएगी, स से सूरदास और स से सिंही। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। जन्म की बात करें तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। वहीं 1.25 लाख पदों एवं मंत्रों की रचना भी सूरदास के द्वारा की गई थी। वहीं कृष्ण काव्य का महान शतमगार कहा जाता है सूरदास को। और सूरदास के गुरु के नाम करें तो उनका गुरु हो जाएंगे वल्लभाचार्य। और जाट रियासत के संस्थापक गोपाल सिंह का जन्म भी सिंही गांव फरीदाबाद में हुआ था। आगे बात करें तो रजनीगंधा फूल का सर्वाधिक उत्पादन भी फरीदाबाद में होता है। आगे बात कर लेते हैं तो राजदूत मोटरसाइकिलों का उत्पादन सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है। और एस्कॉर्ट ट्रैक्टरों का निर्माण भी फरीदाबाद में किया जाता है। वहीं बाटा जूतों का निर्माण भी फरीदाबाद में होता है। और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर लखानी जूतों व चंपलों का निर्माण भी किया जाता है। कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का निर्माण भी सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है। आगे बात कर लेते हैं तो सर्वाधिक कृषि यंत्रों का निर्माण भी फरीदाबाद में किया जाता है। और वहीं फरीदाबाद में ऑटो टायर व ट्यूब उद्योग भी स्थापित है, क्योंकि हमने पहले भी बात की थी फरीदाबाद को उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं तो हरिराम द्वारा रचित 84 वैष्णव की 81वीं विमानमाला में फरीदाबाद के किस गांव का वर्णन किया गया है, तो यह सिंही गांव का वर्णन किया गया है। और प्रसिद्ध गायक सोनू निगम व ऋचा शर्मा का संबंध भी फरीदाबाद से है। और राज्य की एकमात्र 1500 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत परियोजना यह भी फरीदाबाद में स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो यामाहा बाइक होती है उसका उद्योग भी फरीदाबाद में स्थित है। फरीदाबाद की बात करें तो मंगलयान के उपकरणों का निर्माण राज्य की किस शहर में किया जाता है, तो यह फरीदाबाद में किया जाता है। और गुरुग्राम नहर निकलती है तो यह ओखला दिल्ली यानी यमुनानगर और फरीदाबाद से निकलती है। वहीं रेडियो व टेलीविज़नों का निर्माण सर्वाधिक फरीदाबाद जिले में होता है। और भारत का सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला जो कि सूरजकुंड मेला है, जो कि फरवरी में आयोजित होता है, तो यह भी फरीदाबाद में आयोजित होता है। इसके आयोजन की बात करें तो यह 1 फरवरी से 15 फरवरी तक फरीदाबाद में आयोजित होता है। इसका प्रथम बार आयोजन 1987 में हुआ था। चलिए आगे बात करें तो प्रथम फोकस राष्ट्र, तो उसमें 2009 में मिस्र को फोकस राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई थी। वहीं प्रथम सारथी की बात करें तो 2012 में थाईलैंड को यह प्राप्त हुआ था। आगे बात कर लेते हैं फरीदाबाद की। आगे बात करें तो प्रथम थीम राज्य की बात करें तो यह 1979 में राजस्थान को रखा गया था। वहीं 2016 में सारथी राष्ट्र व राज्य जो कि चीन व तेलंगाना थे। वहीं 2017 में सारथी राष्ट्र व राज्य की बात करें तो राष्ट्र तो हो जाएगा मिस्र व राज्य हो जाएगा झारखंड। वहीं 2018 में साथी राष्ट्र और राज्य की बात करें तो यह किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यह 32वां मेला था 2018 वाला। तो इसका उद्घाटन की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी। और 33वां 2019 में साथी राष्ट्रीय की बात करें तो यह थाईलैंड व महाराष्ट्र हो गए। और इसके उद्घाटन की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं तो सूरजकुंड मेले के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अभिनेता धर्मेंद्र व अभिनेत्री हेमा मालिनी हो जाएंगे। वहीं अगला प्रश्न है सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन जो कि बदरपुर मेट्रो स्टेशन हो जाएगा। आगे बात करें तो फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन का अंतिम स्टेशन जो कि YMCA चौक के नाम से जाना जाता है। वहीं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल डबकचिक स्थित है, तो यह फरीदाबाद में स्थित है। वहीं दिल्ली आगरा मार्ग पर यह स्थान स्थित है।
अब यह पलवल जिले में पड़ता है, डबचिक। आगे बात करें तो भगवान बलराम का जन्म स्थान भी बल्लभगढ़ में है और अब इसका नाम बलरामगढ़ हो गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों पे। तो राजा अजय सिंह जो भी बल्लभगढ़ से संबंध रखते थे, वहीं राजा अनुरूप सिंह वह भी बल्लभगढ़ से संबंध रखते थे। और बलराम के किले की बात करें तो यह बल्लभगढ़ में स्थित है। बल्लभगढ़ जो कि फरीदाबाद की रियासत का संस्थापक की बात करें तो गोपाल सिंह इसके संस्थापक हो जाएंगे। औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है और सबसे कम नगर वाला जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक नगरों की बात करें तो यह अम्बाड़ा जिला हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान यह भी फरीदाबाद में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और राज्य सरकार को सर्वाधिक 60% राजस्व की प्राप्ति किस जिले से होती है तो यह फरीदाबाद से होती है। किसान वल्लभ सिंह के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है तो यह बल्लभगढ़ हो जाएगा। वहीं राजा नाहर सिंह का किला भी बल्लभगढ़ में स्थित है। इस किले के योजनाकार की बात करें तो राजा बल्लू सिंह थे और इसे पूरा भी राजा बल्लू सिंह के पुत्र किशन सिंह के द्वारा किया गया था। आगे बात करें इसकी विशेषता की तो यह भरतपुर के किले की नकल में बनाया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्नों पे फरीदाबाद से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट। तो हम बात करेंगे नाहर किले की। तो इस किले के 2 गेट हैं, एक बल्लू गेट और दूसरा अजीत सिंह गेट। वहीं इस किले की बुर्जों पर आज भी तोपें लगी हुई है। और 1857 की क्रांति में अंतिम शहीद राजा नाहर सिंह कहाँ के थे तो यह बल्लभगढ़ के थे। आगे बात कर लेते हैं तो यमुना नदी का अंतिम प्रवास स्थल भी फरीदाबाद को कहा जाता है। और राष्ट्रीय राजधानी यानी एनसीआर में सम्मिलित राज्य का प्रथम जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं तो नहरों एवं सबसे कम सिंचाई वाला जिला भी फरीदाबाद व पंचकुला हो जाएगा। वहीं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी की स्थापना भी फरीदाबाद में की गई थी। 1857 की क्रांति में प्रमुख किसान दानू सिंह संबंधित रखते थे तो वह बल्लभगढ़ से संबंध रखते थे। वहीं मटिया के किले की बात करें तो यह बल्लभगढ़ में स्थित है। मटिया किले की बात करें तो यह भी बल्लभगढ़ में स्थित है और इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर भी फरीदाबाद से संबंध रखते हैं। गोदलिया गांव की बात करें तो तिलपत गांव है जो कि फरीदाबाद से है। और राज्य की सबसे पुरानी नगर निगम भी फरीदाबाद है, यह भी पहली बात कर चुके हैं। आगे बात करें तो सूरजकुंड झील का निर्माण किस शताब्दी में करवाया गया था तो यह 11वीं शताब्दी में सूरजपाल तोमर के द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं तो गुडईयर टायर उद्योग भी फरीदाबाद में स्थापित है। वहीं आयरस ट्रैक्टर का भी कारखाना फरीदाबाद में है। वहीं जेसीबी इंडिया लिमिटेड का कारखाना भी फरीदाबाद में स्थापित है। आश्रम हर्ष स्थल की बात करें तो यह सूरजकुंड झील के पास स्थित है। वहीं सनगढ़ बर्ड पर्यटक स्थल जो कि सूरजकुंड में फरीदाबाद में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं प्रसिद्ध अरावली गोल्फ का मैदान जो कि फरीदाबाद में स्थित है। वहीं हरियाणा सरकार का एकमात्र 5 सितारा होटल जो कि राजहंस है, यह भी सूरजकुंड फरीदाबाद में स्थित है। संत सूरदास किस मुगल काल के समकालीन थे तो यह अकबर के समकालीन थे। वहीं आगे बात करें तो YMCA यानी विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1969 में फरीदाबाद में की गई थी और इसका नया नाम अभी जगदीश चंद्र बिसु विश्वविद्यालय कर दिया गया है। आगे बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट विश्वविद्यालय की स्थापना भी फरीदाबाद में की गई है। वहीं मानव रचना विश्वविद्यालय की स्थापना भी फरीदाबाद में की गई है। आगे बात कर लेते हैं, आगे कुछ और फैक्ट है फरीदाबाद से जुड़े, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि लुंगिया विश्वविद्यालय की स्थापना भी फरीदाबाद में है और वहीं निशानेबाजी अकादमी की स्थापना भी फरीदाबाद में की गई थी। और नारसिंह स्टेडियम की स्थापना फरीदाबाद में 1981 में की गई थी। और अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद का वास्तुकार की बात करें तो इसका निर्माण के स्टीफन के द्वारा किया गया था जो कि अमेरिका के निवासी थे। वहीं स्वच्छता में फॉरेस्ट मूविंग सिटी 2018 का खिताब भी फरीदाबाद को मिला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले फैक्ट पर। अगला फैक्ट है फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना 1993 में हुई थी
वहीं संत सूरदास को संगीत की शिक्षा किस व्यक्ति ने दी थी? तो यह हरिदास के द्वारा दी गई थी। और दर्शन शास्त्र की शिक्षा वल्लभाचार्य के द्वारा दी गई थी, जो कि सूरदास के गुरु थे। वहीं ट्रैक्टरों के उत्पादन में राज्य का प्रथम जिले की बात करें तो यह फरीदाबाद हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। तो पहला पर्यावरण न्यायालय जो कि फरीदाबाद में स्थित है। वहीं सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला भी फरीदाबाद हो जाएगा। और जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह फरीदाबाद के गोपी कॉलोनी में स्थित है। और पुराने फरीदाबाद का नाम क्या रखा गया है? तो यह गोपी कॉलोनी था। और मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाली विशाल प्रताप सिंह का संबंध कहाँ से है? तो यह फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थान से संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं। भारतीय अंक निर्माता निगम की शाखा स्थापित की गई थी। तो यह फरीदाबाद यानी नवादा के तिलगांव में की गई थी। आगे बात करें तो 2018 के सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में पहली बार सम्मानित देश कौन सा था? तो यह मोरक्को देश था। वहीं एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग की स्थापना फरीदाबाद में 1961 में हुई थी। आगे बात करते हैं। तो पेट्रोलियम अनुसंधान एवं विकास सेंटर की राज्य के किस जिले में स्थापना की गई है? तो यह फरीदाबाद में की गई है। वहीं औद्योगिक के रूप में सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो यह फरीदाबाद हो जाएगा। वहीं अंगपुर बांध की बात करें तो यह फरीदाबाद में यमुना नदी पर स्थित है। और राजा नाहर सिंह किस गोत्र के थे? तो यह तेवतिया गोत्र के थे। आगे बात करें तो नाहर सिंह को फांसी की सजा 9 जनवरी 1958 को उनके जन्मदिन पर दी गई थी। जनरल की बात करें तो उस समय जनरल सोवर्स थे। और सैन्य आयोग का अध्यक्ष भी जनरल चैम्बर्स जिनसे थे। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट पर। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन किस पत्रिका में मिलता है? तो यह चांद पत्रिका में मिलता है। वहीं चांद पत्रिका के लेखक की बात करें तो विश्वभरनाथ कौशिक इसके लेखक हो जाएंगे, जो कि अम्बाड़ा से संबंध रखते थे। और सबसे कम सड़कों की लंबाई वाला जिला की बात करें तो यह फरीदाबाद हो जाएगा। मात्र 522 वर्ग किलोमीटर में रेलवे नेटवर्क फैला हुआ है। आगे बात करते हैं। तो राज्य में प्लास्टिक उद्योग प्रसिद्ध है। तो यह फरीदाबाद के प्रसिद्ध हैं। वहीं राज्य में कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र की स्थापना जो कि तिलगांव फरीदाबाद में की गई है। और राज्य के प्रथम पैरा ओलंपिक भवन की स्थापना भी फरीदाबाद में की गई है। आगे बात करें तो राज्य का प्रथम कैशलेस मेला जो कि सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हो जाएगा। वहीं भगत कवि सूरदास की प्रमुख रचनाओं की बात करें तो सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली इनकी कुछ रचनाएं हो जाएंगी। हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बस का प्रशिक्षण हरियाणा के किस शहर में किया गया है? तो यह फरीदाबाद में किया गया है। अगला फैक्ट है कि सबसे कम नहरों से सिंचाई वाला जिला जो कि फरीदाबाद हो जाएगा। इसके अलावा अन्य की बात करें तो यह पंचकुला हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है पूछा है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थल यानी NPTI का मुख्यालय कहाँ है? तो यह भी फरीदाबाद में स्थित है। और हरियाणा में कौन सा स्थान जो कि हड्डी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फरीदाबाद हो जाएगा। और सूरदास किस मुगल के समकालीन थे? तो यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो वह अकबर के समकालीन थे। आगे बात करें तो हरियाणा में CNG व इलेक्ट्रिक बसों का निर्माण होता है। तो यह फरीदाबाद के वल्लभगढ़ स्थान पे होता है। आगे बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध टीवी कलाकार जो कि कुणाल कुमार का जन्म फरीदाबाद में हुआ था। वहीं कार्तिक के सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यह राजा नाहर सिंह के महल में किया जाता है। वहीं प्रसिद्ध सूर्य कुंड स्थित है। तो यह यमुनानगर में स्थित है। और सूर्य के आकार की झील की बात करें तो यह सूरजकुंड झील हो जाएगी जो कि फरीदाबाद में स्थित है। वहीं वेट लिफ्टिंग अकादमी भी फरीदाबाद में स्थापित की गई है। आगे बात करें तो फरीदाबाद के किस शहर को ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीप फॉरेस्ट घोषित किया है? तो यह सराय ख्वाजा को किया है। वहीं टोकरी बनाने के लिए राज्य का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो यह फरीदाबाद हो जाएगा। चलिए आगे बात करें अगला फैक्ट पर। अगला फैक्ट है प्राचीन समय में राज्य में नवविवाहिताओं को किस पर बैठाकर लाया जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुंची पर। यह
ऊँट की पीठ पर रखी जाती थी तथा इसको विशेष रूप से सजाया जाता था। आगे बात करें तो गर्मियों में राज्य के निर्माण शहरी इलाकों में हवा करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली वस्तु कौन सी थी? तो वह बिजना थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न तो यह था फरीदाबाद जिला। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियो के लिए भी ज़रूर बताएं। तो आगे हम पलवल ज़िले को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।